ये जंग और बारूद में पिसते इंसानी ज़िंदगी। आज इंसानी ज़िंदगी की कीमत बिल्कुल ज़ीरो रह गई है कुछ लोगों की अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए। दोस्तों, यूक्रेन युद्ध, ईरान युद्ध, क्या ये युद्ध है या एक हत्याओं अपने ही लोगों की हत्या करने का षड्यंत्र? दोस्तों, यूक्रेन और रूस का युद्ध क्यों हुआ? सिर्फ इस बात पे कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनना है और उसको अमेरिका से दोस्ती रखनी है। रूस ने यूक्रेन से क्या कहा कि आप नाटो का सदस्य नहीं बन सकते, आपको अमेरिका से दोस्ती नहीं रखनी होगी। सिर्फ यही इसी बात को लेकर जेलेंस्की जो यूक्रेन का राष्ट्रपति है उसका और यूक्रेन का युद्ध हो गया। एक बेवकूफ़ आदमी जो यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की है उसकी वजह से यूक्रेन के लाखों लोग मारे गए, सिर्फ इतनी सी बात पे कि आपको नाटो का सदस्य नहीं बनना है। और वो सदस्य क्या मिल गई? आज 4 साल से ज़्यादा यूक्रेन युद्ध को हो गए हैं और 10-15 लाख लोग उसमें मारे गए हैं, सिर्फ इतनी बात के लिए कि नाटो का सदस्य बनना है या नहीं बनना है। दोस्तों, हम चाहते हैं कि पूरा विश्व, जब विश्व के बड़े नेता इस बात पे जोर दे और कि ये सिर्फ इतनी बात के लिए युद्ध करने की क्या ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यूक्रेन की जनता, जिनको जेलेंस्की को उठा के उसको कहीं फेंक देना चाहिए ताकि ये युद्ध तुरंत बंद हो जाए और लोगों की हत्याएं बंद हों। दोस्तों, एक सिर्फ सत्ता पाने के लिए एक इतना बड़ा युद्ध, लाखों लोगों की हत्या, एक बेवकूफ़ी नहीं। ये तो क्या, अमेरिका ने ईरान से क्या कहा? सिर्फ यही तो कहा कि तुम लंबी दूरी की मिसाइल नहीं बनाओगे या तुम परमाणु बम नहीं बनाओगे। और इसके बदले में अमेरिका उसको क्या दे रहा है? ईरान को उसका तेल, जितने प्रतिबंध है वो ख़त्म कर रहा है। अगर ईरान के दोस्त, ईरान के लोग, ईरान की जनता भी सऊदी अरब और बहरीन, कुवैत जैसे अमीर होना चाहती है तो उनको अमेरिका की ये बात मानने में बुराई क्या थी? अगर वो मान लेते या आज से पहले भी मान लेते तो अब ईरान के लोग भी, जो भूखमरी के शिकार है, जो कि दुनिया के सबसे गरीब देश है, वो अमीर हो जाते। वो सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत जैसे अमीर हो जाते, पर नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ भी एक तानाशाही जो सरकार है उसकी मनमानी के कारण। तानाशाही सरकार कहती है कि हम अमेरिका के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे उनके पूरे देश के जो नागरिक हैं वो मारे जाए। दोस्तों, ईरान की जनता को भी चाहिए कि वो अपनी तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंके और एक ऐसी सरकार बनाए जो अपने लोगों की ज़िंदगी के समझे। जो चीज़ बातों से हल हो सकती थी, जिसको परमाणु बम को बनाना ना मना करके और मिसाइलें बनाना मना करके ईरान की जनता भी सऊदी अरब और कुवैत जैसे अमीर हो सकती थी। परंतु ये तो सिर्फ हत्या है अपने लोगों की। इन्हें तुरंत बनना होना चाहिए और ऐसी सरकारों को कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए जो सिर्फ अपने अहम के लिए जीती हैं, जनता को देखते ही नहीं है। सऊदी अरब, कुवैत और अरब की तमाम कंट्री के देश जिन्होंने अभी तक कभी हथियार बनाए ही नहीं, ये लोग भी तो बिना हथियार के तरक्की कर रहे हैं, तो ईरान भी तो ऐसे तरक्की कर सकता है। अब इन लोगों ने हथियार खरीदने और बनाने शुरू किए हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि ईरान आज इनके ऊपर हमला कर रहा है और इनके पास हथियार नहीं है। तो हथियारों की ये होड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने हथियार होंगे चलेंगे तो इंसानों के ऊपर ही ना।